नवग्रह व्यापार है। एक काम करना, रोज अपने घर से एक लोटा जल लेकर शंकर को समर्पित करना, और प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल हो, एक धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं, सारे ग्रह प्रबल हो जाते हैं। सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है, गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है, और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो शाम फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज का दिन प्रदोष काल, शाम का समय, भगवान देवाधिदेव महादेव मां जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण करने। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास में देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष। जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हो, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है, इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है, उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए, और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, आप शब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे एकदम। एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जल बाद में चढ़ाना, शंकर के मंदिर में जाकर पंचामृत स्नान बाद में कराना, शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन बाद में करना, पहले थाली एक और रखकर शिव मंदिर में झाड़ू, पोछा या जो बेलपत्री, निर्माल्य जो भी रखा हो, उतरा हुआ सामान, उसको भरकर कहीं एक और जहां मंदिर वाले रखते हो वहां ले जाकर रख दो, झाड़ू पोछा एक बार जरूर। पूजन करने से पहले सबसे पहले सफाई का ध्यान रखो, और एक विश्वास रखना, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे, फिर निवेदन करूंगा आपको, आप मंदिर की झाड़ू नहीं लगा रहे, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे, आप मंदिर में पोछा नहीं लगा रहे, जितना हाथ आप मंदिर में फेर रहे हो सफाई के लिए, उतना आपके जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितनी बीमारी है, उस पर हाथ फेर रहे हो, मंदिर में नहीं फेर रहे हो। नहीं तो सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं, सारे मंदिरों में ट्रस्टियों ने कुछ ना कुछ लगा कर रखा है, स्वीपर आता है साफ करके देता है, ये आएगा सफाई कर जाएगा, पंडित जी होंगे तो बुआरी लगा देंगे, पंडित जी होंगे सफाई कर देंगे, उन्होंने तो पंडित जी को बोल के रखा है कि साफ कर दो, पंडित जी करते भी हैं, पर पहला फर्ज आपका है कि आप मंदिर में आए हो तो पहले आप सफाई करो। क्यों? क्योंकि हम उसका द्वार साफ रखें। आज के समय में तो एक नियम हो गया साहब कि मंदिर में जाते हो तो मंदिर के दरवाजे पर चप्पल उतार के जाते हो, नहीं तो शास्त्र रीति तो ये कहती है कि मंदिर में भगवान सामने बैठा है तो उसके सामने चप्पल भी नहीं उतरना चाहिए।
तो कई लोग कहते हैं मंदिर के अंदर थोड़ी ना उतर, हम तो जीने से भी बाहर, एकदम गेट के बाहर वहां उतर, पर सामने तो है ना, सम्मुख में तो है। तुम्हारे यहां अगर 4 लोग दिवाली मिलने आते हैं ना, तो तुमने चप्पल रखने का भी स्टैंड बनाकर रखा है, साइड में उतारिए, दिल्ली पर मत उतार देना, थोड़ा साइड में उतारो, सामने से सब आते जाते रहते हैं, सामने उतारो, सम्मुख में क्यों उतार रहे हो? थोड़ा द्वार पे से दूर उतारिए। अभी तो कुबेरेश्वर धाम में काम चल रहा है, आप लोग जो दान दे रहे हो, आपके दिए हुए दान से निर्माण चल रहा है। अभी तो आप पहनकर जूता चप्पल भी अंदर आ जाते हो, भले दूसरे मंदिरों में चप्पल पहनकर हमने देखा है, आधिकारिक मंदिरों में, ब्रजभूमि पर भी बहुत मंदिरों में लोग अंदर जूता पहनकर चले जाते हैं, पर जब तक बाबा नहीं बैठा तब तक तो आप पहनकर आ रहे हो। जिस दिन बाबा कुबेरेश्वर धाम में आकर बैठ गया, उसके बाद वो दोनों गेट पर चप्पल बाहर ही रहेगी। आओ आप, कंकर से शंकर, शंकर जब शरीर से लगेगा तब सुख भोगोगे, आनंद भोगोगे, सुख की प्राप्ति। अपने द्वार पर भी कितना सुंदर लिखा है भविष्य पुराण के अंतर्गत, और विष्णु पुराण में भृगु बाबा का चरण का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर रहा, भगवान विष्णु की छाती पर भृगु बाबा के चरण का चिन्ह रहा, चरण का चिन्ह। अब भविष्य पुराण में लिखा है कि अगर हम मंदिर के द्वार पर, घर के चौखट के एकदम सामने चप्पल उतार देते हैं, 7 बार दिन भर में से, कितनी बार? 7 बार विष्णु पुराण कहती है, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दरवाजे पर 7 बार लक्ष्मी आकर खड़ी नहीं होती हो। कल एक कथा कही थी आपको कि प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा है, केवल मंथन करना। भविष्य पुराण कहती है 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है, पर द्वार पर चप्पल पड़ी होने के कारणवश वो लौट कर चली जाती है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लग जाए, पर शिव पुराण है, जीवन संवार देगी तो अच्छी बात है, जीवन संवार दे तो अच्छी बात है। मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं, उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर जाते हैं, जितने लोग लांग कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। ध्यान दीजिएगा जरा, चप्पल का भविष्य पुराण में पढ़िएगा कभी कि पादुका का महत्व क्या है, पादुका किस ओर उतारना चाहिए, पादुका को कहां रखना चाहिए, किस जगह पर बुआरी झाड़ू को रखना चाहिए, किस जगह पर चलनी को रखना चाहिए, सुई। शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, गुरु जी ने बता दिया कि प्रदोष दिन का उपाय, जो सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो उस दिन इच्छा पूर्ति होती है, मंगलवार की प्रदोष के दिन रोग मुख से मुक्ति